सभी को जय श्री राम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो आजकल हमारे समाज में, परिवारों में विशेष रोग बनकर उभर रहा है। वो है तनाव, डिप्रेशन। एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन तब नहीं होता जब जिंदगी दर्द देती है। डिप्रेशन तब होता है जब हम उस दर्द को अपने अंदर दबा लेते हैं। लोग समझते हैं कि शरीर का थकान होता है, लेकिन सबसे गहरी थकान मन की होती है। और यह थकान किसी एक घटना से नहीं आती है, यह आती है उन बातों से जो आपको चोट पहुंचा गई हो और आप बहुत दिनों से अपने अंदर दबाते जा रहे हो। अब उस बातों को अपने अंदर दबाते और धीरे धीरे यह एक जहर बन जाता है, और वही जहर अंत में डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आप रोते हो लेकिन किसी को बताते नहीं हो, आप टूटते हो लेकिन किसी को दर्शाते नहीं हो, मजबूत बने रहते हो। मन कहता है कि मुझे बाहर निकलने दो, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। और आपकी यही चुप्पी आपकी गले का फंदा बन जाती है। हमेशा एक बात याद रखें, तनाव जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तनाव से हमें कैसे निकलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी चाहिए ना कि तनाव जो होता है हमारे ही प्रारब्ध में लिखा हुआ चीज होती है, जो हमारे ही कर्मों द्वारा रचा गया है। जो हम पूर्व में कर्म करते हैं किसी न किसी माध्यम से हमारे सामने आती है। तो जब इस तरह की समस्याएं आती है हमारे सामने, तो हमें उसे घबराना नहीं है, हमें उसे डट कर मुकाबला करना है और उसको परास्त करते हुए अपने जीवन को आसान बनानी है। और इसका सीधा उदाहरण मैं आपको रामायण में लेकर चलता हूं, भगवान राम का दर्शन कराता हूं। भगवान राम का जो जीवन है वो पूरे तनाव और संघर्षों से भरा हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं है। भगवान राम जरा सोचिए, जिनकी सुबह राज्याभिषेक की तैयारी होने में लगी हो और अचानक से ये माइक्रो सेकंड में मालूम चलता है कि सुबह आपको 14 साल के लिए वनगमन जाना है और राज्याभिषेक दूसरे का होगा। तो सोचिए, हम अगर उस जगह पर होते तो हम कितना तनाव में आ जाते। छोटी छोटी बातों को हम तनाव में आ जाते हैं और इतने बड़े एक गलत कदम उठा लेते हैं। भगवान राम से हमें सीखना चाहिए कि ये जीवन का हिस्सा है, हमारे ही किए हुए कर्म का कोई ना कोई माध्यम बनकर आता है, कोई ना कोई कारण बनकर आता है। हमें उसका सामना करना ही होगा, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान राम ने इसको सहर्ष स्वीकार किया, हंसते हुए अपना प्रारब्ध मान करके उसको आगे की ओर बढ़े। और कितने संघर्ष आए, कितनी विपत्तियां आई, कितने कष्ट आए, कि सभी को परास्त करते हुए आज वो हमारे सामने हैं। तो वो राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में खड़े हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं। तो हम इन छोटी छोटी बातों से हमको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए कि तनाव कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, अभिभावक, चाहे जिसके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना प्रारब्ध मान करके उसको मुकाबला कीजिए, घबराना नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो अपने साथ शेयर करना चाहिए और उस पर विजय हासिल करना है। कोई भी गलत कदम उठानी नहीं चाहिए। तो आज बस इतना ही। अगले विषय पर फिर कोई बात करूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।